हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 21 मई को मंथली यानी मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए जो आप लोग का 21 मई से मंथली एग्ज़ाम यानी मासिक परीक्षा होने वाला है मई वाला, तो उसके लिए अभी के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम 21 मई को फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे और कुछ देर के बाद केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन मई 2024। आप लोग का विषय कोड 117 रहने वाला है। समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट रहेगा और आप लोग का एग्जाम मात्र 50 नंबर का ही होगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 25 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। और आप लोग का 25 नंबर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव का होगा और 25 नंबर का सब्जेक्टिव का होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्योंकि अब हर मंथ में एग्जाम होगा तो आप लोग का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल 100% मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है उसे कहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। तो उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युतदर्शी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 आवेशित कण प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश हैं और ये आवेशित कण 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे हैं, इनके बीच लगने वाला कूलाम बल होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.44 N। आप लोग याद रखिएगा, 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही फिगर दर्शाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत तल के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच कोण होता है। तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्थित वैद्युतिकी के गॉस नियम के नियम में शामिल गॉसियन समूह की प्रकृति क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदिश। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव V के बीच संबंध है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव V के बीच संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा E बराबर -dV/dr। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्शाए गए समानांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश हैं। दर्शाए गए समानांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब पारावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता क्या होती है। क्वेश्चन है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब पारावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता घटती है या बढ़ती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या पारावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब पारावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता क्या होती है। तो याद रखिएगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थित
ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। 180 यानी पाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि वन डे ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वन डे ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च विभव। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है, एसी या डीसी या एसी और डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? दृष्ट धारा यानी डीसी को रोक देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहित ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है। क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती हैं। ये ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, बी ऑप्शन है दिशा, सी ऑप्शन है आवेश की प्रकृति, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? देखिए तो क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती हैं। तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता और दिशा और आवेश की प्रकृति, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य स्थान की प्रागम्यता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक हैं। तो इसका राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्वेश्चन है कि आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है को विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, इस पर अनुभव किया जाने वाला बल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बिंदु आवेश प्लस 1 माइक्रोकुलाम एन -1 1 माइक्रोकुलाम एक दूसरे के 100 ए की दूरी पर इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। यहाँ पर इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 के पावर -6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि अनंत गैर संवाहन पतली सीट के कारण सीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पूछा गया है, 0 होगा, या इसके एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का आधा, या इसके एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का दुगुना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसके एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का दुगुना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया है 1 वोल्ट समतुल्य है, 1 वोल्ट समतुल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एकांक आवेश को समविभवित सतह के एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर शून्य मान। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन सा द्विध्रुवीय अणु है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ऑप्शन आर
होता है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि इस पर 9 कूलाम का आवेश तथा 5 वोल्ट विभवांतर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि इस पर 9 कूलाम का आवेश तथा 5 वोल्ट विभवांतर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8 एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ यानी फैराड होता है। 28 नंबर है कि धातु के लिए पारावैद्युत नियतांक होता है, धातु के लिए पारावैद्युत नियतांक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 28 नंबर का डी हो जाएगा, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1/4 पाई ऑप्शन एन का मान क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम, यानी यहाँ पर बाटा में कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्न में कौन सबसे अच्छा कुचालक है। यहाँ पर कुचालक पूछा गया है, सुचालक नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन अच्छा कुचालक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट तो यहाँ पर सुचालक है, कार्बन भी सुचालक है, और पेपर और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दिया गया है, एवोनाइट। तो इसका राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा कुचालक पूछा गया है तो एवोनाइट हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम लोग 30 आंसर की देखे हैं और अभी कुछ देर में केमिस्ट्री का भी अपलोड कर देंगे और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अभी अपलोड करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हम पीडीएफ और आंसर जो है वह टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।